जय हिंद दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 4 तक का पूरा सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो इससे पहले एक टेबल आपको याद करना होगा। वो टेबल कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान होता है आपका 0। उसी प्रकार से साइन 3 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 50 का मान 1/√2। फिर साइन 60 का मान क्या होता है 3/√3/2। साइन 90 का मान करें तो उसका मान क्या होता है आपका 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको कॉस में भी याद करना होगा। कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर आपका कॉस 30 का मान √3/2। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं साइन 45 और कॉस 45, तो दोनों का मान क्या होता है आपका सेम होता है 1/√2 और 1/√2। अब उसी प्रकार से देख सकते हैं क्या कि अगर साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वही आपका कॉस 90 का मान होता है। दोनों का मान होता है 0। कॉस 0 डिग्री क्या कॉस 0 डिग्री और साइन 90 का मान दोनों को सेम होता है, क्या होता है 1 होता है। देख सकते हैं साइन 90 का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं आपका 10 है। तो 10 में कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर 10 हमको 0 डिग्री निकालना है तो इसको क्या बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला आपका होता है, इधर हम आपको लिख दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर में आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसी फार्मूला पर आपको हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो साइन 0 का मान क्या होता है आपका 0 होता है। फिर कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो 0/1 में क्या होता है 0/1 आपका 0 कहलाता है। तो इसी कारण से क्या होता है आपका tan 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सिमिलरली उसी प्रकार से आप tan 30 का भी आप याद कर सकते हैं। तो tan 30 में क्या सीन है tan 30 डिग्री है। तो इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं साइन 30 बहुत अच्छा बटा में कॉस 30, क्योंकि आपका एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो उसी पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब साइन 30 का मान क्या होगा ऊपरा ऊपरी आप याद कर लीजिए, बाद बाकी आपको सब बता दिया जाएगा। इसके लिए क्या टिप्स है सब इसी प्रकार से आप सोल्यूशन करते करते आपको ध्यान में आ जाएगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है जो आपका साइन 60 डिग्री होता है वो जस्ट उसका उल्टा, तो √3/2 हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका खत्म किया, तो क्या बच गया 1/√3 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा tan 30 का मान। अब उसी प्रकार से tan 45 में क्या सीन है जो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है tan 45। तो इसको हम बोल सकते हैं साइन 45 और फिर बटा में कॉस 45। तो 1/√2 पर भी और नीचे भी है तो काट के क्या हो जाएगा 1। तो इसी कारण से क्या होता है tan 45 का मान क्या होता है 1। तो उसी प्रकार से cot 45 का भी मान आपका सेम चीज़ होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या चाहिए आपका कॉसेक है। तो एक तो आप फार्मूला होता है रेसिप्रोकल फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर में आपका क्या फार्मूला होता है 1/cos थीटा भी हम बोल सकते हैं। तो जैसे हमको याद करना होगा क्या चीज़ साइन 30 के मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1/2। तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा बोले तो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। और 2/1 ना बोल करके हम 2 भी बोल सकते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 2। तो अब इसी प्रकार से अब क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो बोल सकते हैं कि cosec 60 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा भैया, तो सिंपली 2 हो जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो 2/3 हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान। अब उसी प्रकार से आपका सेक में भी काम करता है। तो आप खाली कॉस वाला और साइन वाला याद कर लीजिए, बाद बाकी आपको खुद आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं क्या आपका कॉसेक कॉस 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होता है आपका √3/2। तो उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं किसका सेक 30 का। तो इसमें भी आपका सेम ही चीज़ है आपका कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया 1/सेक थीटा। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा आपका इसका भी मान क्या करेंगे आपस में पलट देंगे। तो 2 आ जाएगा ऊपर √3 आ जाएगा नीचे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सेक 30 के 2/3। अब उसी प्रकार से आप सेक 45 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा जो आपका cos 45 डिग्री का मान होता है। तो cos 45 का मान क्या होता है आपका 1/√2। तो √2 क्या हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ √2 हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान। और जो सेक 45 का मान होता है उसे आपका cosec 45 डिग्री का मान होता है। तो इसको टेबल को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है साइन 60 इंटू में cos 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है भैया, तो साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2
√3/2 में। अब तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइन 60 के जगह पर हो जाएगा √3 में 2। फिर आपका cos 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 का भी मान होता है सेम ही चीज़ आपका √3 में 2, फिर प्लस साइन 30 का मान, का मान क्या होता है, तो 1/2, cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो क्या नीचे नीचे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 इंटू में √3 हो जाएगा आपका 3, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू में 2, ये आपका 4 हो जाएगा, फिर ऊपर 1 हो जाएगा। अब इसको भी हम के जोड़ सिंपली कर देंगे, LCM 4, फिर 3 प्लस में 1 आपका हो जाएगा 4/4, दोनों को कट कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सिंपल सा आ गया एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में क्या दिया गया है, 2 इंटू में tan² 45 डिग्री, फिर प्लस में cos² 30 डिग्री, फिर माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्या हम एक से पहले बोल सकते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। फिर उसी प्रकार से एक चीज़ और देख सकते हैं, cos² 30 डिग्री है। सबसे पहले बात करते हैं cos 30 डिग्री। तो cos डिग्री का मान क्या होता है आपका √3 में 2 होता है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3 में 4। इस चीज़ की आप ध्यान रखेंगे, इसको हम उपयोग करेंगे। तो क्या है 2, फिर आपका tan उसका 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आपका होगा, ठीक है। फिर प्लस फिर cos² 60 डिग्री, तो cos 60 का मान क्या होता है √3 में 2। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, तो इसका भी मान √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस में स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, फिर माइनस फिर 3/4। दोनों आपका देख सकते हैं कि आपका सेम नंबर है, और एक आपका प्लस में है और एक आपका माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो बच गया क्या आपका 2, तो 2 ही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ऊपर में क्या दिया गया है, cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है आपका 1/√2। फिर नीचे क्या है आपका sec 30, तो sec 30 का मान क्या होता है आपका 2/√3। अब इसका अगर बात करते हैं cosec 30 डिग्री के मान, तो इसका होता है 2, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 अपना मन से दे रहे हैं। ऊपर आपका क्या है 1/√2, नीचे LCM क्या हो जाएगा आपका √3, इधर हो जाएगा 2 प्लस में 2√3। यहाँ पर क्या कर दें हैं, सिंपली भी इनको जोड़ कर दिए हैं। अब एक तो यहाँ पर नियम काम क्या करता है, a/b रहे, फिर आपका बटा में c/d रहे, तो इसको हम क्या करेंगे d को चला देंगे ऊपर और b आ जाएगा आपका नीचे, यानी कि बोल सकते हैं AD/BC। ये चीज़ आपका ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक इसी प्रकार हम इसको भी बोल देंगे, √3 आपका आ जाएगा ऊपर, √2 चला जाएगा नीचे, बटा के नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा बाद बाकी से उतार देंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर सिंपली क्या करेंगे, √2 है उसको गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2, इधर गुना करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा 2√6। और 2 इसमें भी है, इसको निकालेंगे क्या चाहिए कॉमन, तो कॉमन निकाल लेंगे तो √2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर बच गया √2 प्लस में √6। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, अब परमेयकरण कर देंगे। तो परमेयकरण किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हो जाएगा √2 माइनस में √6, नीचे भी हो जाएगा √2 माइनस में √6। ये 2 को आसानी से हम बाहर ही कर ले रहे हैं। तो ये देखिए आपका एक फार्मूला पर आ गया है। अब कौन सा फार्मूला पर आ गया है, इधर देखिएगा तो a+b, फिर यहाँ पर इंटू है, फिर यहाँ पर a-b। तो ये आपका फार्मूला क्या चीज़ का होता है, इसका फार्मूला होता है a² माइनस में b²। इसी पर आपको सोल्व कर देना है, a+b इंटू में a-b बराबर a² माइनस में b²। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, √2 प्लस में √6, फिर इंटू में √2 माइनस में √6। तो a का स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या सिंपली क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और फिर √6 का स्क्वायर -6 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे √3 को √2 से, और √3 को फिर √6 से। तो √3 गुना √2 क्या हो जाएगा आपका √6, यहाँ तक ठीक है। फिर माइनस √3 गुना में √6 हो जाएगा √18। यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। तो नीचे आपको क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 6 है, तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -4। फिर डायरेक्ट हम इसमें 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको जहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √6, फिर √18 को क्या हम बोल सकते हैं, √18 क्या बोल सकते हैं 3√2। अरे मतलब सिंपल सा ही है।
रूट 18 है तो इसको नहीं बोल सकते हैं। 2 इंटू में 9 तो रूट 9 का मान क्या होता है 3, तो 3 रूट 2 जो यहाँ पर लिख दिए हैं रूट 18 की जगह पर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपका a माइनस बी है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा b माइनस में a। ये चीज़ आपका ठीक है, एस और नो, एस है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 फिर माइनस में रूट 6 और ये हो जाएगा माइनस में 8, फिर माइनस माइनस ख़त्म हो गया, जो बच गया ये क्या हो जाएगा आपका आंसर रूट 3/2। एक सेकेंड, 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 बटा में 8, यहाँ पर रूट 2 होगा 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 बटा में 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, आप देख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, साइन 30 प्लस में टेन 45 फिर माइनस में कॉसेक 60 डिग्री, फिर अपॉन में दिया गया सेक 30 प्लस में कॉस 60 फिर प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, अगर साइन 30 का मान की बात करें तो 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, अगर कुछ नहीं तो 1 अपना मान से हम दे सकते हैं, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 2/√3। फिर आपका डिवाइड का साइन तो डिवाइड देती हैं। फिर सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान आपको क्या होता है, जो आपका कॉसेक 60 का मान होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। ग्रेट। फिर कॉस 60 का मान क्या है आपका 1/2। फिर कॉट 45 बराबर में 1, कुछ नहीं तो अपना मन से 1 हम दे सकते हैं। फिर बराबर के साइन, अगर ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 इंटू √3। अब इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा √3 फिर प्लस में 2√3 फिर माइनस में आपको क्या हो जाएगा 4। ये तो भीम के जोड़ या भीम के घटाव है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे फिर क्या हो जाएगा एलसीएम इसका भी लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, इधर आ जाएगा 2 प्लस में √3। √3 से √3 कट जाएगा, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम काट ही दे रहे हैं। अब ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आपको जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा √3 और प्लस में 2√3 आपको क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में 4। और नीचे देखिए क्या चीज़ है आपका √3 प्लस में 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, फिर आपका एक 4 बच गया तो 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, सिंपली परमेकरण ही कर दे रहे हैं। तो परमेकरण में क्या करेंगे, √3 माइनस में 4 कर दे रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा √3 माइनस में 4। तो नीचे वाला देखो एक फार्मूला पर आ गया है, कौन सा फार्मूला पर, इसको मान लेते हैं फिर प्लस बी, फिर आपका इंटू ही है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर, जो आपका पिछला क्वेश्चन में किए थे इसी प्रकार से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a² माइनस में b²। तो क्या करेंगे स्क्वायर कर दे रहे हैं नीचे वाला के a का स्क्वायर फिर माइनस में b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 27। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 27 फिर माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर और ऊपर में भी देखो तो एक फार्मूला पर है, कौन सा फार्मूला पर है, ये आपका a माइनस बी इंटू में क्या है a, फिर आपका a माइनस बी है, तो इसको क्या बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a² फिर प्लस में b² माइनस 2ab। इसी पर हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। आई होप ये समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा। तो चलो, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, फिर प्लस 16 फिर माइनस 2। अब a के मान क्या है 3√3 फिर आपका b के मान क्या है आपका 4। तो इसको हल्का सा सोल्व कर ले रहे हैं। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 11, 27 में से जाएगा 16 तो आ जाएगा 11। फिर इसको हल्का सा जोड़ दे रहे हैं, 27 और 16 क्या हो जाएगा 7 6 13 के 3, अब 1 रह गया 3 1 4 हो जाएगा 43। फिर माइनस में आपका क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24√3, 24√3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 43 माइनस में 24√3 बटा में 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है
5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर अपॉन में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर कॉस 60 डिग्री की बात करें तो इसका मान क्या होता है आपका 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो इस साइड भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं 1/4। तो इसी प्रकार से हम इसको सोल्यूशन करते हैं। आपका 5 है, फिर कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, हाँ कि ना। फिर 4 इंटू में सेक 30 का मान क्या होता है, तो आपका सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/3, हाँ कि ना। तो इसको सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 4/3। फिर माइनस में 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे में कुछ नहीं तो अपना मन से दे रहे हैं 1। और फिर साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर कॉस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या 12, इधर हो जाएगा आपका 15, अब ये हो जाएगा आपका 64, फिर माइनस में 12, फिर नीचे आपका क्या नीचे भी आपका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस में 3। तो नीचे हम क्या बोल सकते हैं 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर नीचे भी आपका 4 है तो 4 से 4 काट के क्या हो जाएगा 1। तो नीचे में 1 है तो उसको लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो नीचे वाला को इग्नोर कर दे रहे हैं, जो भी आपका ऊपर में उसको हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा 12, इसको हल्का सा जोड़ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 और 9 अच्छे 1 7 79 माइनस में 12, इसको जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या 67/12, 67/12। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसमें आपका सिंपली कुछ नहीं है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो भी आपका सही विकल्प है इसको सोल्व करने के बाद उसको आप टिक कर देंगे। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है 2, 10 30 का मान क्या होता है 10 30 का मान आपका होता है 1/√3, हाँ या ना। फिर 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर का मान कितना आता है 1/√3, लेकिन उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। फिर ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3। फिर नीचे आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1, ऊपर आपका 2√3 है, फिर नीचे क्या हो जाएगा 4/3। तब बताए थे इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जब भी आपका a/b रहे फिर आपका 1 में c/d रहे, तो इसको हम क्या बोल देंगे AD/BC। डी क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा, बी आपका नीचे आ जाएगा, तो AD/BC बोल सकते हैं। तो सेम काम कर रहे हैं इसमें भी। 3 क्या हो जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 6, फिर इधर हो जाएगा 4√3। तो इसको क्या हम सोल्यूशन कर दें, सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका 3 मतलब में, ये आपका 2 दूनी 4, तो ऊपर आपका क्या है 3 है, तो 3 को √3 इंटू में √3 बोल सकते हैं कि है ना। 3 का मतलब √3 इंटू में √3 बोल सकते हैं। नीचे आपका क्या है 2 इंटू में √3 है, तो √3 से √3 खत्म, आप क्या बच गया √3/2। तो ये आपका किसका मान होता है इसको आप देख लीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ए आपका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी आपका सेम चीज़ आपको करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सवाल क्या होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं। आपका सवाल दिया गया है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, और फिर नीचे में भी आपका सेम चीज़ है, तो ऊपर हो जाएगा 0, फिर अपॉन में 2। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है 0। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा था, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो इसमें क्या दिया गया है sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर क्या होना चाहिए 0 होगा कि या 30 होगा या फिर 45 या फिर 60। तो वही चीज़ आपको चेक करना है। तो सवाल में कुछ इस प्रकार से दिया गया है sin 2a बराबर में 2 sin a, तो a के जगह पर हम क्या रखें मान कि आपका क्या हो 0 के बराबर हो। तो चलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 0 डिग्री, तो इसी को पहले रख रहे हैं, तो 0 डिग्री यहाँ पुट कर दें। फिर 2 इंटू में sin a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एक जगह पर 0 डिग्री पुट कर रहे हैं सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 0 डिग्री, तो आपको हो जाएगा क्या sin 0,
2 और साइन 0 का मान क्या होता है तो 0, तो 2 गुना में 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है आपका 0 होता है, इधर भी 2 गुना में 0 आपका 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका, 0 डिग्री ही आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सवाल क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, फिर माइनस में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान आपको क्या होता है 1/√3, फिर 1 - में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्क्वायर जहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2/√3, एलसीएम आपको हो जाएगा 3 - में 1, तो ऊपर है आपका 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा 2/3। तो इसमें भी आपको सेम चीज करना होगा क्या कि अगर a/b है भैया, फिर आपका अपॉन में c/d दिया गया है, तो क्या इसको बोल देंगे AD और बटा में BC। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी कर दे रहे हैं। तो √3 क्या हो जाएगा आपको ऊपर जाएगा, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यह आ जाएगा 2/√3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 3, और 3 का मतलब क्या बोल देंगे √3 इंटू में √3 बटा में √3। तो सिर्फ से सिर्फ क्या बच गया आपका √3। तो √3 आपका किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। अगला क्वेश्चन को बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इफ़ tan a + b बराबर में √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो फाइंड a एंड b, और कौन a और b का मान क्या ज्ञात करना है। अरे tan a + b बराबर में √3 है और tan a - b बराबर में 1/√3 है, तो क्या a और b का मान ज्ञात कीजिए, और कौन की बात कर रहा है सिर्फ। तो इसमें आपका दिया क्या गया है, इसको हम लिख दे रहे हैं पहला। तो a + b बराबर में नहीं यहाँ दिया गया है tan a + b बराबर में √3, तो tan a + b √3 किसका होता है मान, तो आपका tan 60 का भी मान होता है आपका, और cot 30 का भी होता है मान। तो इसका में हम क्या प्रयोग करेंगे, इसमें हम सिर्फ करेंगे tan के लिए, tan 60 डिग्री के, tan 60 के क्यों भैया, और cot 30 को क्यों नहीं, क्योंकि इसका मान भी होता है आपका √3 होता है। तो cot का हम प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको tan चाहिए, फिर आपका tan क्या होता है आपका हट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं a + b बराबर में 60 डिग्री, क्योंकि आपको tan और tan क्या हो गया हट गया। इसको मतलब काटते नहीं, इसका रीज़न आपको क्लास 12th में पता चलेगा क्यों हम यहाँ पर हटा देते हैं tan और tan को। तो ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 1। ग्रेट। फिर आपका एक चीज़ और दिया गया है गिवन में, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका tan में दिया गया है tan a - b, tan a - b बराबर में क्या दिया गया है आपका 1/√3, तो 1/√3 को बोल सकते हैं tan 30 डिग्री। तो इसको भी सेम काम कर लेते हैं कि इसको बोल सकते हैं a - b बराबर में 30 डिग्री, क्योंकि tan आपका हट गया है। ये आपका हो गया समीकरण 2, और दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट एडिंग विथ 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए आइए जोड़ देते हैं। तो a + b हो जाएगा बराबर में कितना आपका 60 डिग्री है, फिर आपका a - b बराबर में कितना आपका है आपका 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा 2a प्लस माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो कौन a का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो नेक्स्ट आपको क्या ज्ञात करना है, कौन b भी आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली समीकरण 1 में क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर क्या होता है जो, तो यह क्या चीज़ है a + में b बराबर में 60 डिग्री, जो कि इक्वेशन 1 है। तो a का मान क्या है आपका है 45 डिग्री, फिर प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं b बराबर में 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो a का मान क्या हो गया आपका 45 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री, और b का मान क्या आ गया है आपका 15 डिग्री। तो वही यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है कि a का मान क्या होना चाहिए आपका b से बड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि a का मान क्या आया 45 और b के मान क्या आया 15 आया है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसको कि आपको पढ़ना है और उसको चेक करना है कि आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए फिर प्लस में साइन बी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर में क्या साइन ए प्लस में कॉस नहीं आपका साइन बी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं। क्या चाहिए, साइन यहाँ पर ले रहे हैं 90 डिग्री। साइन कितना ले रहे हैं आपका 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 60 प्लस में साइन 30। अब इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो सकता है, इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ के हम देख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3 में 2, फिर साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, √3 प्लस में 1 हो गया है। लेकिन आपका साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। लेकिन इसको जब मतलब सोल्व कर रहे हैं तोड़ के तो क्या आ रहा है आपका √3 प्लस 1 y में 2। तो बिल्कुल ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्या है, दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका फॉल्स हो जाएगा, बोले तो असत्य। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें सिंपली बोल रहा है कि थीटा का मान अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपका साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो इसको भी चेक कर ले रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1/2। साइन 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है 0। तो देखिए यहाँ पर थीटा मान क्या कर रहे हैं 0 से 30 किए हैं, तो इसका भी मान क्या हो गया आपका बढ़ गया। और उसी प्रकार से अगर आप साइन 90 की बात करते हैं तो इसका मान क्या होता है आपका 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा का मान हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। 0 था तो आपका होता है 0, और 30 होता है तो 1/2 होता है, और 90 डिग्री है तो क्या है आपका 1 है। तो आपका जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आपका साइन का भी मान आपका बढ़ रहा है। तो इसी कारण से आपका स्टेटमेंट 2 आपका सही है। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। तो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं साइन 30 बराबर में कॉस 30 आपका होता है कि नहीं, इसको चेक कर ले रहे हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और फिर यहाँ पर कॉस 30 का मान क्या होता है आपका √3/2। तो दोनों को देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज है। तो इसी कारण से आपका कथन नंबर 4 क्या है आपका गलत है। क्या है, गलत है। तो लेकिन अगर यहाँ पर क्या बोलता है थीटा के मान 45 डिग्री के लिए, तो आपका क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है सेम होता है, और उसका मान क्या होता है तो 1 में √2। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, तो इसी कारण से अब क्या हो जाएगा आपका कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर। तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हाँ जी नहीं है, क्योंकि कॉट ए 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। बस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।